हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हर्षराज, विशाल अंबेडकर, बहुत बढ़िया। आदित्य राज, अर्जुन कुमार, राकेश कुमार, बबलू कुमार, मंजेश कुमार, प्रीति कुमारी, नीरज कुमार, किशोर, यूपीएससी विद गौरव मौर्य ब्रांड, बहुत बढ़िया। माधुरी शुक्ला, ज्योति, शिवम, लवकुश, प्रवीण कुमावत। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो आज जो है हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी कर चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि मंडे टू थर्सडे जो होगा वो मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा और फ्राइडे में जो होगा वो आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट बच्चे हो रहा होगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करने जा रहे हैं, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। 20 क्वेश्चन तक नंबरिंग कर दीजिए, लास्ट में स्कोर जरूर बता के जाना है कि आप डेली इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं। देखो, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हम बेसिकली ये प्रैक्टिस सेट करते क्यों हैं? कॉन्सेप्ट को सीखें और जो कॉन्सेप्ट हमारा वीक है उसे यहाँ सीखें और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्वेश्चंस पे करें। तो मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डे बाय डे आप लोगों में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। यकीन मानिए कि अगर डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखोगे, नया सीखोगे, इंप्रूवमेंट लाओगे, तो यकीन मानना कि एक बेहतरीन रिजल्ट की तरफ आप लोग जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए। खुल जाए पिटारा तो खुल जाए सिम सिम। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे भाई। आराम से पढ़िए, शांति से पढ़िए और शांति से क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि क्या होगा इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। अच्छा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है जी? तो आप कहेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 और 4 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 में क्या जोड़ दूं कि ये 3 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे 8 में 1 जोड़ दो जी। 8 और 1 9 होता है, 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो सभी बच्चों का ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक होगा। आइए मेरे भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ आइए। क्या कहना चाह रहा है दूसरा क्वेश्चन? क्या कहना चाह रहा है भाई मेरे? दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? फिर आ गया मेरा दोस्त आशीष प्रजापति है, आज फिर पधार गया। तो इतने आसान मत लाया करो। तो भाई मत आ, कुछ दिन लाइव मत आ मेरे दोस्त। जब तक मैं आसान करा रहा हूं चीजों को तब तक क्लास में मत आओ। जब लग जाए कि लेवल की चीजें आ रही हैं, है ना, तो तब आ जाना मेरे भाई। आइए, 9 संख्याओं का औसत जो है वो 15 दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि अगर औसत में संख्या की गुणा करते हैं तो हम लोगों के सामने योग निकल के आता है, यानी 9 संख्याओं का योग जो है वो 135 हो जाएगा। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत जो है वो 13 है तो औसत में संख्या की गुणा करिए, पहली 5 का योग जो है वो 65 हो जाएगा। अंतिम 5 का औसत जो दिया है वो 17 दिया है, तो अंतिम 5 का योग कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। मेरे दोस्त, पहली 5 और अंतिम 5 मिला के टोटल 10 हो गई, यानी एक संख्या को हमने 2 बार काउंट कर लिया और वो 2 बार काउंट होने वाली संख्या कौन सी थी? 5वीं ही संख्या थी। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। यानी उन सभी 10 संख्याओं का योग कितना होगा? योग कितना होगा भैया? 150 हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे 9 संख्याओं का योग कितना बैठ रहा है? 135 बैठ रहा है। तो जिस संख्या के बारे में वो पूछना चाह रहा है, आप 10 में से 9 घटाओगे तो वही एक संख्या आएगी जिसके बारे में वो पूछना चाहता है। यानी 150 में से 135 घटाओगे तो कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 15 आप लोगों की संख्या आ जाएगी। यानी अगर उसने 5वीं संख्या का जिक्र किया है तो 5वीं संख्या जिसको आपने 2 बार काउंट कर लिया था वो कितनी है मेरे भाई? वो 15 है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का साथी जवाब जो है वो 15 हो जाएगा। ठीक है,
डेविएशन से भी हो जाएगा, ये डेविएशन से भी हो जाएगा, लेकिन डेविएशन से मैं कहता हूं कि डेविएशन से आप उलझ जाओगे, डेविएशन से आप उलझ जाओगे, गलती होने के चांसेस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, डेविएशन लगा लो मेरे भाई इस क्वेश्चन पे। 9 संख्याओं का औसत, सभी 9 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। ठीक है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत जो है वो 13 है, तो कितना कम है? तो आप कहेंगे 2 कम है। अगर औसत 2 कम है तो योग कितना कम हो जाएगा? एक संख्या 2 कम है तो 5 संख्याओं का योग जो है वो 10 कम हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। अगली 5 संख्याओं का औसत कितना है? अगली 5 संख्याओं का औसत 17 है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है मेरे भाई। 15 कितना दिया हुआ है? 17, यानी 15 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो 5 संख्याओं का योग कितना ज्यादा हो जाएगा? +10 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई यहां से कुछ नहीं निकल के आ रहा, -10 से +10 कट जाएगा, यानी जितना औसत पहले से चलता आ रहा था वही वो संख्या बन जाएगी, वही वो संख्या हो जाएगी। इसका मतलब औसत पहले से 15 था तो हर एक संख्या, वो संख्या जो होगी वो मेरी 15 बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका डेविएशन होता है, डेविएशन। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैंने दोनों मेथड से आप लोगों को करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए सर, हम सम्मान समारोह में सेलेक्ट होकर आए तो कैसे पता चलेगा कि सम्मान समारोह है? आपको बताना पड़ेगा क्या सर मुझे आना है? पहले सेलेक्ट तो हो जा मेरे भाई, सेलेक्ट हो जाओ, आपको सबको पता पड़ जाएगा कब है सम्मान समारोह, है ना। सम्मान समारोह के हम लोग बहुत धूम धड़ाके से प्रचार करते हैं सम्मान समारोह का। ठीक है, सम्मान समारोह में नाच गाने करेंगे, है ना, ठुमके लगाएंगे हम लोग। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, आलू की प्रति किलोग्राम दर 18 से बढ़कर 25 हो गई, यानी मूल्य क्या हो गया मेरे भाई? 18 से बढ़कर कितना हो गया? तो आप कहेंगे 18 से बढ़कर मूल्य 25 हो गया। तो उसने कहा आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। बच्चे, जब मूल्य का जो अनुपात होता है उसका जस्ट उल्टा जो है वो खपत का अनुपात होता है, यानी कि अगर आप खर्चे को समान रखना चाहते हैं तो आपको खपत को जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। तो 18 से 25 मूल्य हुआ है तो खपत 25 से 18 हो जाएगी, यानी 25 से 18 करनी पड़ेगी। तो कितनी कम करनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे 7 कम करनी पड़ेगी। किससे कम करनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे 25 से कम करनी पड़ेगी। तो 100 से कितनी कम हो जाएगी? तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, जवाब जो होगा 28% कम करनी पड़ेगी। अगर मूल्य जो है 18 से बढ़कर 25 हो गया है तो मुझे अपनी खपत को, अपने कंजप्शन को 28% कम करना पड़ेगा, तब जाके मेरा खर्चा जो है वो समान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। यहां लिख लीजिए मूल्य और यहां लिख लीजिए मेरे भाई मात्रा, यहां लिख लीजिए मूल्य और यहां लिख लीजिए मात्रा। 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है, मूल्य कितना है? 10, मात्रा कितनी है? 15। क्या कर रहा है? खरीद रहा है, यानी सीपी है। 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेच देता है, मूल्य कितना है? 15 रुपए, और बेच कितनी वस्तुएं रहा है? 10 वस्तुएं बेच देता है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस पे फायदा कितना होगा। मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई 10 की गुणा 10 में करोगे 100 आएगा, और 15 की गुणा 15 में करोगे 225 आएगा। अगर कोई व्यक्ति 100 के सामान को 225 का बेच देता है तो फायदा कितना हो जाएगा? 125% का हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का सामान है और उसे 225 रुपए में बेच देता है तो फायदा कितने का होगा? 125% का हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्रॉस मेथड का यूज करना पड़ता है। 10 की गुणा 10 में करोगे ये क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और 15 की गुणा 15 में करोगे ये एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। 100 का सामान 225 में बेचोगे तो फायदा 125% का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा भयंकर, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को ट्री मेथड पता होगा। तो ट्री मेथड से, हाँ,
ट्री मेथड से बेटा ये ज्यादा टाइम के क्वेश्चंस नहीं है, प्रीवियस ईयर का एक बार ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर हर कोई व्यक्ति इसलिए कराता है क्योंकि लगभग लगभग उसी के जैसा उसी के जैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं अपने भी क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन एक बार जो है थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। यकीन मानिए कि कॉन्फिडेंस, अगर ये सारी चीजें आप कर पा रहे हो तो मैं जानता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस अपने पीक पर होगा। लेकिन उस कॉन्फिडेंस को अभी मेंटेन करके चलिए, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, अपनी तरफ से क्वेश्चंस लाऊंगा, वहां आप लोगों को उस कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी मेरे भाई आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 10,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के लिए पहले वर्ष के लिए 8% की दर से, दूसरे वर्ष के लिए 10% की दर से और तीसरे वर्ष के लिए 12% की दर से बेटा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के होते हैं 3 तरीके। पहला तरीका रेशो मेथड होता है, लेकिन रेशो मेथड में परसेंटेज ऐसी दी हुई है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा मेथड होता है इसका समतुल्य निकालने का मेथड। आप लोगों को बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया है तो बताया जाएगा कि जब भी आप लोगों को 3 दर दी हुई हो और आप लोगों से इन तीनों दरों की इक्विवेलेंट रेट पूछा जाए, इनकी समतुल्य दर पूछा जाए, इनकी समतुल्य दर अगर आप लोगों से पूछी जाती है तो उसका करने का तरीका क्या होता है, उस तरीके को थोड़ा सा सुन लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले इन तीनों को जोड़िए, तो आपने कहा 12 और 8 20 और 10 30 हो जाएगा। फिर क्या करिए, पहले 2 की गुणा करेंगे 80 होगा, अगले 2 की गुणा करेंगे 120 होगा, पहले और आखिरी की गुणा करेंगे 96 होगा। मेरे भाई इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए। आपने क्या किया, पहले तीनों को जोड़ दिया, फिर पहले 2 की गुणा करी, अगले 2 की गुणा करी, पहले और आखिरी की गुणा करी, आखिर में तीनों की गुणा 12 अट्ठे 96 की गुणा 10 में करेंगे 960 आएगा। इसे 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। ये जो होता है ये 3 साल का ब्याज होता है। अब मेरे भाई यहां थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 296/100 यानी कि 2.96 आएगा, और अगर यहां देखेंगे तो ये 0.096 बन जाएगा। बनेगा या नहीं, ये इतने प्रतिशत ब्याज होगा बेटा 3 साल का। तो इन्हें सबको जोड़ दीजिए, तो आपने कहा 6 हो गया, यहां देखा 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 30 और 2 32 और 1 33 हो जाएगा। यानी कि 3 साल में इस दर से बेटा ये ब्याज होने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मूलधन कितना है तो आप कहेंगे 10,000 रुपए, उस पर ब्याज कितने लगने वाला है तो आप कहेंगे 33.056% लगने वाला है। पॉइंट हटाइए, 3 0 बढ़ाइए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 0 है, पॉइंट यहां लग जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा 3305.6 आ जाएगा। 3305.6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रेशो मेथड से कैलकुलेशन बड़ी होगी। आप 8% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 2/25 आएगा, यानी 25 से राशि 27 होगी। 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 10 से राशि 11 होगी। फिर आप 12% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 3/25 यानी 25 से राशि 28 होगी। ठीक है बच्चे, इसकी गुणा करोगे तो प्रिंसिपल आएगा, इसकी गुणा करोगे तो अमाउंट आएगा। वहां से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा। मेरे हिसाब से ये आपको सक्सेसिव से सॉल्व करना चाहिए, वरना दूसरा मेथड होता है इसका ट्री मेथड। ट्री मेथड से भी ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 30 कहां से आया बेटा, तीनों को जोड़ के आप फॉर्मूला लिख लीजिए अपनी कॉपी में। यदि आपको 3 साल की दर दी हुई है X%, Y% और Z%, तो इनकी समतुल्य दर निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। तीनों को जोड़िए मेरे भाई, फिर पहले 2 की गुणा करिए, फिर अगले 2 की गुणा करिए, फिर पहले और आखिरी की गुणा करिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए। फिर मेरे भाई तीनों की गुणा करिए और 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। ये होता है मेरे भाई इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे भाई।
फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर एक और ट्रिक बताओ। अच्छा ट्री मेथड होता है मेरे दोस्त, ट्री मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं होगा ट्री मेथड, मैं बता देता हूं लो, अगर आप समझना ही चाहते हैं। भाई 10,000 रुपये क्या है, मूलधन है, ये क्या है, मूलधन है। 3 साल का ब्याज दिया हुआ है, 3 डंडे ऐसे खींचिए। पहले साल का ब्याज है 8%, दूसरे साल का ब्याज है 10% और तीसरे साल का ब्याज है 12%। ठीक है, जब आप 10,000 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 800। 10,000 का 10% निकालेंगे 1,000, 10,000 का 12% निकालेंगे 1200 आएगा, आ जाएगा। ये पहले साल का ब्याज है, इस पे कहां कहां ब्याज लगेगा, एक तो दूसरे साल ब्याज लगेगा, एक इसी पे तीसरे साल भी ब्याज लगेगा। भाई ब्याज पर ब्याज लगता है तो यहां इस पर कहां कहां ब्याज लगेगा, एक तो दूसरे साल और इसी पर तीसरे साल भी लगेगा। ये दूसरे साल का ब्याज है, इस पे केवल तीसरे साल ब्याज लगेगा और यहां जो ब्याज निकल के आएगा इस पे भी तीसरे साल ब्याज लगेगा। बस यही तो ब्याज होंगे बच्चे। अगर ये 1,000 है तो इस पर तीसरे साल ब्याज 12% के हिसाब से लगेगा तो 120 रुपए ब्याज हो जाएगा। ये दूसरे साल का ब्याज है तो इस पर 10% के हिसाब से लगेगा तो 80 रुपए ब्याज हो जाएगा। ये तीसरे साल का ब्याज है तो इस पर 12% के हिसाब से लगेगा, ये 96 रुपए हो जाएगा। और ये तीसरे साल का ब्याज है, इस पे 12% के हिसाब से लगेगा, ये 9.6 रुपए हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए मेरे भाई, 800 और 1000, 1800, 1200, 3000, 3120 हो गया, 3200 हो गया, 3296 और 3296 में 9 जोड़ोगे 3305.6 आ जाएगा, 3305.6 हो जाएगा। तो ये कहलाता है ट्री मेथड। लेकिन इसे समझेंगे कब, जब आपके सिलेबस में चलेगा, तब इसे बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये मत कहना जी ये समझ में नहीं आया है, ये मत कहना भाई मैंने समझाने के लिए ये बता दिया। आप इसे इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए, है ना। एक पूछ रहा जी कौन कौन लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, इसे बताओ पहले कि कौन कौन लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। मतलब फिर कहते हैं जी हमारे 7 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, हमारे 8 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, बस मतलब क्या मिलेगा उस बात से, मैं समझा नहीं भाई। कौन कौन लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, मतलब इस बात से क्या मिलेगा, ये थोड़ा ब्रीफ करो, मतलब समझाओ इस बात को। कौन कौन लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ले जवाब। एक तो कह रहा जी हम बाथरूम में पढ़ रहे हैं, ले जवाब भाई जो पूछ रहा था है? ले बता दी उसने कहां पढ़ रहा है वो। बताइए। क्वेश्चन ने कहा है रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है, 2 यात्रा, 3 यात्रा और 4 यात्रा। पहले में उसकी चाल क्या है, तो आपने कहा 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। यहां 400 की आधी यहां कितनी हो जाएगी, 200, और 200 की आधी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी मेरे भाई, और 100 की आधी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। समान दूरी है तो आपको एक दूरी माननी पड़ेगी। ऐसी दूरी मान लो जो चारों से आसानी से कट जाए, 400 ही मान लो। तो मैंने मान लिया ये भी दूरी 400 है, ये भी दूरी 400 है, ये भी दूरी 400 है, ये भी दूरी 400 है। तो उसने कहा इनकी औसत चाल क्या होगी, तो एवरेज स्पीड आप लोगों से पूछना चाह रहा है। आप देखेंगे जितने भी सेट में करा रहा हूं सब में एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ रहा है, और ऐसे ही बच्चे आप लोगों से एवरेज स्पीड का क्वेश्चन जो है वो आपसे मेन एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर एवरेज स्पीड हम लोगों को निकालनी है तो वो ये कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस करेंगे कितनी आएगी, कुल दूरी 1600 अपॉन कुल समय। दूरी को चाल से डिवाइड करिए, समय आएगा। दूरी को चाल से डिवाइड करिए, समय आएगा। दूरी को चाल से डिवाइड करिए, समय आएगा, और दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे, समय आएगा। यानी कि 8 और 4 12, 2 14 और 1 15 हो जाएगा।
यानी कि एवरेज स्पीड जो आएगी वो 1600/15 आ जाएगी। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10, 320 और 5 तिया 15 हो जाएगा। यानी कि एवरेज स्पीड जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 320/3 आ जाएगी। जीडी की बुक के कुछ चैप्टर रह गए तो भाई करा दिए जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो इतना। अभी जो पढ़ा रहा हूं पहले उससे तो कर लो, ठीक है, करा दूंगा उन चैप्टरों को, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं कराऊंगा, कोई और करा देगा, आर के बॉय कोई और करा देगा, लेकिन वो चैप्टर हो जाएंगे जो पिछली किताब के आपके बचे हुए हैं, ठीक है। तो आसानी से निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड आप लोगों को पता होनी चाहिए मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप कहोगे जी ये टोटल डिस्टेंस कहां से आया, तो मेरे भाई टोटल डिस्टेंस आपको ऐसी माननी पड़ेगी जो इन चारों से कट जाए, और इन चारों का एलसीएम हम बचे 400 आएगा, तो 400 ही आप टोटल डिस्टेंस मान लो। ये 400, ये 400, ये 400, ये 400, चारों को बराबर क्यों माना है, क्योंकि उसने कहा है समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िएगा क्वेश्चन को और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैथ समझ नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करो भाई, है ना, समझने की कोशिश करो। बैच में बहुत धीरे धीरे चीजों को पढ़ाया जा रहा है, वहां आराम से चीजों को पढ़ो, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से वहां चीजें चल रही हैं। देखिए, टीना, रीना तथा सीना क्या नाम है। एक टीना है, एक रीना है और एक सीना है। 24,000 रुपए, 28,000 रुपए तथा 20,000 निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करती है। ये कितने के निवेश करती है, 24,000 रुपए का। ये कितने का निवेश करती है, 28,000 रुपए का। और ये जो है ये कितने का निवेश करती है, तो आप कहेंगे ये गरीब है, 20,000 का ही निवेश करती है, ठीक है। टीना 8 महीने के लिए निवेश करती है, रीना 10 महीने के लिए निवेश करती है, सीना 12 महीने, 1 वर्ष यानी 12 महीने के लिए निवेश करती है। तो मेरे भाई अगर पूंजी की गुणा समय में करते हो तो लाभ आता है। ये 8 महीने के लिए, ये 10 महीने के लिए और ये 12 महीने के लिए। क्या पूंजी की गुणा समय में करी होगी तो लाभ आएगा, यानी ये तीनों के प्रॉफिट का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशो तीनों का दिया हुआ है। अब आप रेशो निकाल लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3 कट गया, 4 छिंग 24 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 पंजे 20 होगा, ठीक है भाई मेरे। यहां से देखेंगे भाई 8 छिंग 48 हो चुका है, यहां क्या आएगा, 10 सत्ते 70 हो चुका है और 12 पंजे 60 हो चुका है। फिर से 2 से काटिए 24 बार आएगा, 2 से काटिए 35 बार आएगा और 2 से काटिए 30 बार आएगा। यानी ये रेशो आ चुका है तीनों के प्रॉफिट का, ये रेशो आ चुका है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं मेरे भाई तीनों का रेशो बैठ कितना रहा है, तो आप कहेंगे 5 और 4 9, 3 2 5 और 3 8, तीनों का रेशो 89 बैठ रहा है। उसने तीनों का रेशो दिया कितना है, 25,810 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 25,810/89 आएगी। और क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है टीना का हिस्सा क्या होगा, यानी वो 24 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 24 का मतलब आंसर 3 और 8 का मल्टीपल होगा, आंसर 3 और 8 का मल्टीपल होगा। 8 अट्टे 64 होते हैं, 8 का मल्टीपल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 3 अंकों को 8 से कटना पड़ेगा। तो आपने कहा 8 अट्टे 64 होता है, 6 बचेगा, 8 से नहीं कटेगा, तो ये जवाब नहीं होगा। 8 से बाद के 3 अंक काटिए मेरे भाई, 8 एकम 8 होता है, 7 बचेगा, नहीं कटेगा। 8 एकम 8 होता है, 1 बचेगा, 8 एकम 8 होता है, ये भी जवाब नहीं हो रहा है। 8 ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही आप लोगों ने 24 की वैल्यू देखी, आपने कहा जी आंसर तो 3 और 8 का मल्टीपल आना है, और 3 और 8 का मल्टीपल एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। एग्जाम का जब प्रेशर होता है ना मेरे भाई,
एग्जाम का जब प्रेशर होता है 89 कहां से आया बेटा, टोटल लाभ, तीनों का लाभ जोड़ूंगा, टोटल लाभ 89 है और टोटल लाभ बटा कितना है 25,810। तो 89 की वैल्यू 25,810 है, तो एक की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू पूछी है तो 24 की वैल्यू कितनी होगी। जब 1 घंटे का प्रेशर होता है ना, तब यही क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि पता नहीं क्या क्वेश्चन दिए हैं हम लोगों को। अब तो ये तुमको आसान लग रहे हैं, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ऐसा ही पेपर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। 100% ऐसा ही पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन ने मेरे भाई, 2 पाइप हैं ए और बी, एक टंकी को क्रम से 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप है ए, ये टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। एक पाइप है बी, ये टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। आगे बढ़े, वहीं पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। 32 मिनट में मेरे भाई ये खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला पाइप है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, मेरे भाई तीनों का एलसीएम बताएंगे तो 96 जो है वो इन तीनों का एलसीएम आएगा। 96 12 मिनट में तो 1 मिनट में 8 लीटर, 96 24 मिनट में तो 1 मिनट में 4 लीटर, और 96 32 मिनट में तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकालता होगा। आगे बढ़िएगा, हालांकि पाइप सी को टंकी के भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। पाइप सी को टंकी के भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। अगर इसे 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया होगा तो क्या ये 2 मिनट जो है बस यही दोनों पाइप चले होंगे? ये 1 मिनट में 12 लीटर पानी भरते हैं, तो उन 2 मिनट में क्या 24 लीटर पानी जो है इन्होंने भरा होगा? हाँ या ना? यानी कि अगर 96 में से 24 गया तो मेरे दोस्त आप क्या कहेंगे, 72 लीटर पानी तब भरा गया होगा जब ये तीनों पाइप चल रहे होंगे। भाई इसने 2 मिनट पहले ही तो भरना बंद किया है, निकालना बंद किया है, तो उन 2 मिनट में 24 लीटर पानी भरा गया होगा। लेकिन इस 24 से अलग जो पानी की मात्रा बची है, क्या वो तीनों ने मिलकर भरी होगी? क्योंकि उस टाइम पर तीनों चल रहे होंगे। अब तीनों का हिसाब किताब देख लो, ये दोनों 12 लीटर पानी भरते हैं, उसमें से ये 3 लीटर निकाल देता है, तो 12 में से 3 गया तो क्या 1 मिनट में 9 लीटर पानी पहुंचा, यानी ये 72 लीटर जो है 8 मिनट लगे होंगे इसे भरने में। कितने मिनट? 8 मिनट। 8 मिनट यहां लगे हैं, 2 मिनट ये दोनों पाइप चले हैं, टोटल समय कितना लग गया मेरे भाई? समय जो है टोटल 10 मिनट लग गया है। उसने वही पूछा है टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, तो आप लोगों का जवाब होगा 10 मिनट में पूरी भर जाएगी। भाई ये 2 मिनट तो दोनों पाइप चले हैं, ठीक है, 2 मिनट तो दोनों पाइप चले हैं, इनसे अलग तीनों पाइप चलते हैं, तो इनसे अलग पानी की मात्रा 72 बचती है। जब तीनों चलते हैं तो टंकी में 1 मिनट में 9 लीटर पानी पहुंचता है, तो 72 लीटर 8 मिनट में पहुंचेगा। 8 मिनट यहां लग चुके हैं, 2 मिनट यहां, तो टोटल समय 10 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 9 लीटर कैसे आया? 8 और 4 ये भरने वाले पाइप है, उसमें से मेरे भाई 3 लीटर निकल गया, 12 में से 3 गया तो 9 लीटर ही तो टंकी में पानी पहुंचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। एक से राशि कितनी हो गई होगी? 3 हो गई होगी। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। 12 वर्षों में राशि 3 गुनी हो जाती है, तो क्या 2 रुपए ब्याज लगता होगा? भाई आपने 1 रुपया उधार लिया था, आपने 3 रुपए लौटाए हैं, 3 गुनी हो गई है राशि, तो 3 में से 1 गया तो क्या 2 रुपए ही ब्याज लगा होगा? यहां से एक चीज समझ में आई कि 12 वर्ष में 2 रुपए ब्याज लगता है। ठीक है, उसने कहा है कि भैया कितने वर्षों में यह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, यानी 1 रुपया लिया है तो 5 कितने वर्षों में बन जाएगी। अगर 5 बनाना चाहता हूं तो क्या 4 रुपए ब्याज के लगाना चाहता हूं? 1 रुपया आपने उधार लिया था, 5 बनाना चाहते हो, क्या 4 रुपए ब्याज के लगाना चाहते हो? यानी कि अगर 2 रुपए ब्याज 12 वर्ष में बैठ रहा है तो 4 रुपए ब्याज क्या 24 वर्षों में बैठ जाएगा। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन का जवाब 24 वर्ष हो जाएगा।
बहुत ही सुंदर से क्वेश्चन का जवाब जो है, बहुत ही सुंदर से क्वेश्चन का जवाब जो है वो 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा है, कुश कुमार गुप्ता। राहुल तेवतिया सर को 2 मिनट पहले सर को बोला है ना कि बाद में, तो हमें कैसे पता चले कि वो 2 मिनट चले हैं? मेरे भाई, टंकी भरने से 2 मिनट पहले अगर इस पाइप को बंद कर दिया, भरने से 2 मिनट पहले, यानी अभी 2 मिनट और चलना है, तो कौन 2 पाइप चले होंगे? यही तो 2 पाइप चले होंगे। क्वेश्चन ने कहा 2 मिनट पहले इसको बंद कर दिया गया है, यानी अभी टंकी 2 मिनट और चलनी है, तो अब उन 2 मिनट में ये दोनों ही चलेंगे क्योंकि इसको बंद कर दिया गया है। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त। हर चीज का सॉल्यूशन जो आप मुझसे पूछ रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपके पास ही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे मिनी मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, तो मिनी मॉक का एनालिसिस करना होगा कि कहाँ हम लोगों के नंबर कट रहे हैं, कहाँ हम लोगों को ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है, इस चैप्टर पे हमें पकड़ बनाने की ज़रूरत है, उसका सॉल्यूशन भी आपके पास है। जो ये कह रहे हैं मैथ हमारा कमज़ोर है, तो मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, लगातार चीज़ें पढ़नी होंगी मेरे दोस्त, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपका मैथ जो है वो स्ट्रांग होगा। एक दिन में मैथ स्ट्रांग थोड़ी ना होता है, जादू की छड़ी थोड़ी ना आ जाओ और 3-4 बार पढ़ के घुमा दी तुम्हारे ऊपर से मैथ सीख गए तुम, नहीं, पढ़ना होगा मेरे भाई। आप ही लोगों के बीच में से बहुत सारे बच्चे 20 में से 20 कर रहे होंगे, और आप ही लोगों के बीच में से बहुत सारे बच्चे 5 से 6 कर रहे होंगे। तो दोस्त उन्हें मेहनत करने की जरूरत है, अभी टाइम इतना है कि आप सब कुछ पलट सकते हो। आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आपका बेहतरीन सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट मैथ हो सकता है, अगर आप मन से मेहनत करोगे तो। और ये कमेंट करते रहोगे तो अगले 5 महीने में भी कुछ नहीं कर पाओगे बच्चा, ये हकीकत बात है। किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। मैं 2 लाइन बोल जाऊंगा, अगर उन पे काम नहीं करोगे, काम आपको ही करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है? चलिए फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने कहा है यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर मैं टोटल 10 वस्तुएं मान लूं, अगर टोटल 10 वस्तुएं मान लूं, तो इसका 70% वो कह रहा है, तो क्या वो 7 वस्तुओं की बात कर रहा है? अगर 7 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा गया है, तो क्या इन 7 वस्तुओं पे मैंने 140% लाभ कमा लिया होगा, हाँ या ना? उसने कहा है शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है। बची कितनी? टोटल 10 वस्तुएं थी, बिक गई 7 तो बची 3। इनको कितने की हानि पर बेचा जाता है? 10% की हानि पर। जो समान हानि पर बेचा जाए उसे माइनस में लिख दीजिए, यानी यहां मैंने 30% रुपए गवा दिए हैं। 140% रुपए कमाए थे, 140% रुपए कमाए थे, 30% रुपए गवा दिए हैं, तो मेरे पास अब भी 110% रुपए बच रहे हैं। 110% रुपए कितनी वस्तुओं पर बच रहे हैं? 10 वस्तुओं पर बच रहे हैं, यानी कि मुझे जो अब भी लाभ हो रहा है वो 11% का लाभ हो रहा है। मुझे जो अब भी लाभ हो रहा है वो कितने का लाभ हो रहा है? वो 11% का लाभ हो रहा है, ठीक है? ये बात आपके समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 11% इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। बेटा अपने पास कुछ तो वस्तुएं माननी पड़ेंगी। उसने कहा है कुल वस्तुओं का 70%, तो ऐसी कोई वैल्यू मान लो जिसका 70% हम आसानी से निकाल पाए। आप 100 भी मान सकते हैं, आप 200 भी मान सकते हैं, ठीक है, आप 300 भी मान सकते हैं, लेकिन ये जो 10 माना है ये सबसे छोटी वैल्यू है। इसका 70% आसानी से निकल सकता है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो इसलिए मैंने 10 माना है बच्चे, ठीक है? आपका जो मन करे आप उसे मान लीजिए मेरे भाई। आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 है। 100 मानकर भी चल सकते हैं।
ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बच्चे दो लोग हैं ए और बी, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। यानी बी की आय अगर 5 है तो ए की आय एक ज्यादा, इसकी आय कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, हो गई अधिक। बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। यानी अगर इसकी 10 रुपए आय है तो ये 3 रुपए ज्यादा, बी की आय जो है वो 13 हो जाएगी। अगर मैं रेशो निकालना चाहता हूं तो ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भर दो, ये जगह खाली है, इस पड़ोसी से भर दो। यानी ए की वैल्यू अगर 78 है तो बी की वैल्यू 65 हो जाएगी और सी की वैल्यू जो है वो 50 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 78 से ही कितना कम है, 28 कम है। किससे कम है, 78 से कम है, तो 100 से कितना कम हो जाएगी, 2 से काटोगे 14 बार, 2 से काटोगे 39 बार, यानी कि 1400/39 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं 1400/39 का मतलब मैं आप लोगों से पूछूं तो ये 3 बार कट रहा होगा। देखो अगर मैं देखूं 40 तो आंसर आएगा नहीं, डिवाइड करके देख लो, इसे थोड़ी देर के लिए 40 मान लें। अगर नीचे वाली संख्या को आपने बढ़ाया है तो आंसर को भी बढ़ाना होगा। तो यहां देखिए 4 तिया 12 होगा, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 35% से ज्यादा वाला आंसर होगा, तो 35% से ज्यादा वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर जो है वो 36% हो जाएगा। आंसर जो है वो 36% हो जाएगा। अगर आपने नीचे वाली को, यहां नीचे क्या था, 39 था मेरे भाई, लेकिन मुझे अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मेरे भाई मैंने अपनी सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए नीचे वाली वैल्यू को 40 लिख दिया। अगर 40 लिखा है तो नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाया है, तो मुझे मेन आंसर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त 40 से काटूंगा 35 बार कटेगा, 35 से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, यानी आंसर जो है वो 36% आ जाएगा। आप कहेंगे जी क्यों बढ़ा रहे हैं, मत बढ़ाओ बेटा, 39 से इसे डिवाइड करके देख लो, तब भी आंसर जो है वो 36% आ जाएगा। ठीक है, लगभग 36% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, जल्दी से बताइए। एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है, 10% और 20% की 2 छूट देती है। तो मेरे दोस्त 10 और 20 का समतुल्य कैसे निकालेंगे मेरे भाई, 10 और 20 का समतुल्य हम लोग रामबाण से निकालते हैं। कैसे, x + y - xy/100 होता है। ठीक है भैया, ऊपर करना, ऊपर ऊपर, हाँ अच्छा बहुत बढ़िया। अब नीचे करो, थोड़ा सा नीचे, बस थोड़ा सा और नीचे करो, और नीचे और नीचे और नीचे, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गंदे सवाल, मतलब पहचान कैसे करते हो बताना जरूर। रामकृष्ण सवाल गंदे सवाल है, अच्छे नहीं है, दिखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा के लाओ इन सवालों को। मलूक, देखो एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। अगर उसने 2 छूटें दी है तो दोनों छूटों की समतुल्य छूट कैसे निकालेंगे, x + y - xy/100 से निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 और 10 30, 30 में से 2 जाएगा, तो यहां जो छूट रहेगी वो 28% की छूट होगी। आगे बढ़ते हैं, एक खरीदे और एक मुफ्त पाए, तो भैया यहां अंकित मूल्य कितना होगा, 2 रुपए होगा भाई। एक खरीद रहे और एक मुफ्त वाली पर भी तो अंकित मूल्य होगा, तो एमआरपी कितना होगा, एमआरपी होता है टोटल वस्तुओं पर। टोटल कितनी वस्तुएं हैं, टोटल है 2 वस्तुएं। और बेची कितनी गई है, मतलब पैसे कितने के दिए गए, खरीदी तो हमने केवल एक है, यानी 1 रुपए की एक वस्तु हमने बेची है। 2 रुपए वाली वस्तु को हमने 1 रुपए में बेचा है, तो छूट कितने की दे दी, तो आप कहेंगे 1 रुपए की।
छूट दी किस पर जाती है, एमआरपी पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी, यानी यहां जो छूट है वो 50% की छूट है। यहां जो छूट दी गई है वो 50% की छूट दी गई है। 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, फिर से वही कहानी। अगर मैं आपसे एमआरपी पूछूं तो कितना बताएंगे, एमआरपी होता है टोटल वस्तु यानी 8। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी वस्तुओं को बेचा है तो आप कहेंगे केवल 5 खरीदी गई है, यानी पैसे केवल 5 के दिए गए होंगे। यानी 8 की वस्तु 5 में बेच दी तो छूट कितने की, 3 की। कितने पर, 8 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 300/8 यानी कि 37.5% हो जाएगी। 37.5% हो जाएगी। हो गई क्या, चौथी छूट देख लो एक बार। हाँ, 5 खरीदे और 6 पाए, 5 खरीदे और 6 पाए मेरे दोस्त, 5 खरीदे और 6 पाए मतलब बाय 5 गेट 6, मतलब खरीदा तो मैंने 5 को है और पाया कितने को है, 6, यानी 1 मुफ्त मिल रही है भाई। 5 खरीदने पर 6 पाए, 6 पाए का मतलब 1 फालतू मिल रही है, यानी यहां तो छूट बहुत कम है। यहां तो छूट बहुत कम है मेरे भाई। सबसे कम छूट जो है वो यहीं पर मिलने वाली है मेरे दोस्त। तो उसने पूछा है किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है, तो चौथे वाले में छूट प्रतिशत न्यूनतम है। 5 खरीदी है और मिली कितनी है, 6, तो मुफ्त में कितनी मिली, केवल 1 वस्तु मुफ्त में मिल रही है। यहां देखना, यहां तो फिर भी दुनिया भर की वस्तु मुफ्त मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई सबसे कम छूट किस में है, इस वाले में है। सबसे कम छूट इस वाले में है। देखो आप ध्यान से सुनिए, अगर 10% और 20% का आप लोगों से इक्विवेलेंट पूछा जाता है, समतुल्य पूछा जाता है, तो दोनों का इक्विवेलेंट निकालने का तरीका x + y - xy/100 होता है। अगर 1 खरीदें 1 मुफ्त पाए का मतलब पूछे तो एमआरपी 2 हो जाएगा और एसपी जो है वो 1 हो जाएगा, यानी यहां 50% की छूट हो जाएगी। 5 खरीदें 3 मुफ्त पाए मतलब टोटल वस्तुएं 8 एमआरपी हो जाएगा और 5 के पैसे दिए हैं, एसपी 5 हो जाएगा, यहां 37.5% की छूट हो जाएगी। लेकिन भाई साहब 5 खरीदें और 6 पाए, फ्री नहीं लिखा हुआ है यहां, 5 खरीदने पर 6 मिल रही है, यानी 1 फ्री है मेरे भाई। 1 फ्री है, तो सबसे कम छूट जो है वो यही है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए, है ना। सुमन और अरुण मिलकर किसी कार्य को 96 दिन में कर सकते हैं। अरुण और राहुल मिलकर उसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, राहुल और सुमन मिलकर उसी काम को 80 दिन में कर सकते हैं। क्या तीनों का एलसीएम बता पाओगे मुझे? क्या तीनों का एलसीएम बता पाओगे? क्या तीनों का एलसीएम आप लोग मुझे बता पाओगे कि क्या होगा इन तीनों का एलसीएम? आप कहेंगे जी 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन ले लिया, 8 12 बचेगा, यहां 6 बचेगा, यहां 10, और 12 6 10 का एलसीएम कितना होता है? 12 6 10 का एलसीएम होता है 60 होता है। ठीक है, 60 की गुणा 8 में करेंगे तो ये 480 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल दिया हम लोगों ने। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा समझना, 480 को 96 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 480 को 48 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और 480 को 80 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। आएगा क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 2 सुमन है, 2 अरुण है और 2 राहुल है, यानी सारे लोग जो हैं वो 2-2 काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई सारे लोग 2-2 काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे होंगे? 10 5 15 और 6 21 काम कर रहे होंगे, यानी सभी लोग अगर 1-1 काम करेंगे तो 21/2 यानी 10.5 काम करेंगे। हाँ या ना? यानी तीनों लोग मिलकर एक दिन में 10.5 काम करते हैं। अब देखिए आगे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है राहुल सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, यानी तीनों मिलकर। अगर एक दिन में 10.5 काम तो 480 काम कितने दिन में कर लेंगे बच्चे? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर एक दिन में 10.5 काम तो 480 काम कितने दिन में कर लेंगे?
तो आप क्या कहेंगे, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 नाम 45 होंगे, 3 बचेगा, 5 छंग 30, 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 चौक 84 होते हैं, कितना बचेगा 12, 120 हो गया, 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126, 45 पॉइंट कुछ दिन यानी कि 46 दिन आ जाएगा। 45 पॉइंट कुछ दिन यानी कि 46 दिन इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 46 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के तो आप महारथी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट बताइए भाई, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। दो रेलगाड़ियां हैं मेरे भाई, एक ही दिशा में चल रही हैं। एक की गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की गति कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनकी लंबाइया, इसकी लंबाइया 275 मीटर है और इसकी लंबाई 350 मीटर है। तो तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन, समय पूछ रहा है। समय बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, जोड़ दो, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 625 मीटर हो जाएगी, अपॉन सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड। अगर दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों का डिफरेंस ही सापेक्ष चाल होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 की गुणा कर दो, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। काटो मेरे दोस्त, 25 25 625, 25 दूनी 50 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 2 नाम 18 होगा, 9 पंजे 45 सेकंड हो जाएगा। यानी तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो धीमी चलने वाली ट्रेन को 45 सेकंड में पार कर देगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इतनी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई कुछ भी नहीं है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ए क्या है, ए भुजा होती है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार कट जाएगा, यानी जवाब 25√3 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई, 25√3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा था, बस फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर जो होता है ये टोटल सरफेस एरिया होता है। ध्यान से सुनना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। उसने दिया है टोटल सरफेस एरिया जो दिया है वो 1100 दिया है। इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है मेरे भाई। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, त्रिज्या जो दी हुई है वो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगी। ठीक है, 7 सत्ते 49 होगी, 22 सत्ते 154 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 10 में से 4 जाएंगे 6, 9 में से 5 जाएंगे 4, 10 में से 1 जाएगा 9, यानी कि गड़बड़ हुई है क्या, गड़बड़ हुई है, 1100 में से 154 जाएगा, नहीं हमें वैसे बात करना है। लंब, अच्छा बेलन है मेरे भाई, बेलन दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, ये शंकु नहीं दिया हुआ है, ये बेलन दिया हुआ है, ये बेलन दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो है ये बेलन दिया हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी,
अब बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRH प्लस 2πr², ये होता है मेरे भाई। और ये कितना दिया हुआ है, ये 1100 दिया हुआ है। 2πRH क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये हमें निकालना है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर मैं यहां से देखूं तो 7 सत्ते 49 होगा, 22 सत्ते 154 दूनी 308 हो जाएगा। 308 को यहां घटा दो, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहां 9 हो जाएगा। 892 इस क्वेश्चन का जवाब। 10 में से यहां 9 बचेगा और 10 में से 792, 10 में से 3 गया तो 792 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे जी, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो ये होता है, किसी भी बेलन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो मेरे भाई ये होता है। तो आप देखेंगे 2πr की गुणा h में करेंगे 2πRH बन जाएगा, 2πr की गुणा r में करेंगे 2πr² बन जाएगा, और ये टोटल सरफेस एरिया होता है। यही कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2πr² जोड़ देंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ये फॉर्मूला भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे मेरे दोस्त। ये फॉर्मूला, ये पूछा है, ये वैल्यू दी है, ये भी वैल्यू दी है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, सिंप्लीफिकेशन का है। बोर्ड मास के नियम पर हमें ये क्वेश्चन करना होगा। अगर सबसे पहले ऑफ है तो सबसे पहले इसे निपटाना होगा। 7/4 हो जाएगा, डिवाइड लगाना है, डिवाइड लगा दो, गुणा कर देंगे, 13 से काटेंगे 4 बार, 5 से 5 कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। यहां 13/11 हम लोग लिख देंगे। पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो 5 तिया 15 होगा, 14 तिया 42/11 हो जाएगा। कितना, 42/11 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि डिवाइड को अगर गुणा में बदलना है तो इसको उल्टा करना होगा, और डिवाइड को अगर गुणा में बदलना है तो मेरे दोस्त अगले वाले को उल्टा करना होगा। आपने 11 से 11 उड़ाया, यहां से देखा 4 से 4 उड़ाया, तो 7 एकम 7, 7/1 बचेगा, और यहां 13/42 बचेगा। मेरे भाई इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा, और 13 एकम 13 हो जाएगा। तो सवाल का जवाब क्या होगा, 294/13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 294/13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मैंने पहले भी प्रैक्टिस सेट में कराया था। जब भी आप लोगों को रेशो दिया हुआ हो और HCF दिया हुआ हो, तो HCF की मल्टीप्लाई रेशो में कर दोगे तो आपके सामने संख्या आ जाएंगी। उसने कहा 3 संख्या इस अनुपात में है, उनका रेशो में से जो दिया है वो इतना दिया है, तो वो तीनों संख्याएं क्या होंगी, तो गुणा कर दो। 29 तिया 87 वाला, यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, रीजनिंग 2 मिनट लेट हो जाएगी मेरे भाई। 20वां क्वेश्चन होमवर्क है, इस क्वेश्चन को बहुत शांति से पढ़ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार पूछा जाता है। क्रॉस मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। ठीक है मेरे भाई, 2200 लोग हैं जिन्होंने लाइक के बटन तक देखा तक नहीं है, छुआ तक नहीं है। याद रहेगी आपकी ये बात, ठीक है, याद रहेगी मेरे दोस्त, छू मत लेना अब इस बटन को। टीना और सीना, इन दोनों की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, इन दोनों की आय का अनुपात 2/3 दिया हुआ है। अगर इनके खर्च का अनुपात मैं आप लोगों से पूछूं तो वो कितना है, तो आप कहेंगे 3/5 दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं इनकी बचत का रेशो क्या है, तो बचत जो है 1000 इसकी है और 1000 इसकी है, प्रत्येक की बचत 1000 है। तो वो आपसे पूछ रहा है टीना की आय यानी 2 का वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब आप एक चीज समझिए, जब भी आप लोगों को रेशो दिया हुआ हो और फिर बचत दी हुई हो और फिर यहां खर्च का रेशो दिया हुआ हो, तो आप लोगों को रेशो में क्रॉस मेथड बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा, क्रॉस मेथड।
तो क्रॉस मेथड कैसे करते हैं मेरे दोस्त, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 की गुणा 5 में 5000 होगा, 3 की गुणा 1000 में 3000, 5000 और 3000 का डिफरेंस 2000 आएगा, यहां डिफरेंस ले देते हैं, ठीक है। इसकी गुणा इसमें करो, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 और 9 का डिफरेंस निकालोगे तो 1 आएगा, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2000 आ चुकी है। तो मेरे भाई उसने टीना की आय पूछी है, यानी वो 2 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो 2 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 4000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 गलत, देख लेंगे 14। ये 20वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। मेरे दोस्त अपना स्कोर भी बताएंगे कि आज आपका स्कोर क्या रहा। 2-3 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन थे जहां आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, बाकी 15-16 क्वेश्चन जो थे वो आसान थे। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो आज एवरेज जो बच्चा है उसका 15+ स्कोर होना चाहिए और अच्छे बच्चे का तो खैर 19/19 होना चाहिए। एक कह रहा है जी 14वें को देख लो, 14वें में क्या दिक्कत है, एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों की सापेक्ष चाल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 20वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ओके टाटा बाय बाय बच्चे, मन लगा के पढ़ाई करिए और अपने आप में हर टाइम जो है इम्प्रूवमेंट करने का सोचिए। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके टाटा बाय बाय, धन्यवाद।